हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 ये इस चैप्टर का शीर्षक है यानी हेडिंग है 1। ये तो आप जानते ही है। 2, 3 ये भी आप जानते हैं, इसे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक दी गई है 1, 2, 3। ये शीर्षक क्यों दी जाती है? शीर्षक क्यों दी जाती है? इस शीर्षक मतलब इस कहानी में आपको जिसके बारे में पढ़ना है उसके उसी वर्ड को लेकर के हेडिंग बनाई जाती है, जिसको हम लोग शीर्षक कहते हैं। कई बार आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि ये जो कहानी है इस कहानी का आप शीर्षक लिखिए। तो आपको ऐसे शीर्षक ढूंढनी है जिसके आसपास ये कहानी के बारे में बात की गई हो, इस कहानी की चर्चा की गई है। तो इस कहानी में जो बात हुई है 1, 2, 3 ही पूरे कहानी में इसी के आसपास बात हुई है, 1, 2, 3 के आसपास ही। इसीलिए इस कहानी में 1, 2, 3 इसका क्या है? शीर्षक है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसका वार्मर देख लेते हैं कि क्या है और उसे आप पढ़ते हैं। तो वार्मर है 1 नंबर में, कह रहा है कि सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं बोलने में, किसी चीज़ को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गूंगा है तो वो बोल नहीं सकता है, तो क्या करेगा? अपने हाथ को चलाएगा और वो बताएगा कि हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, अपने हाथ को चलाकर बुलाए चलाएगा। और वो दूसरों को व्यक्त करेगा कि दूसरों को बताएगा कि हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में लोग क्या क्या चीज़ के प्रयोग करते हैं? एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं फिंगर्स जो होते हैं यानी उंगली, उंगली का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, कोई चीज़ें बताना चाहते हैं। आइज़, आइज़ मतलब आँख को, ठीक है। कभी गुस्सा आ गया तो बड़ी सी आँखें निकाल लेते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन यानी मुंह बना लेते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ईटीसी, इस प्रकार के लैंग्वेज प्रयोग करते हैं। यानी वो लोग या तो उंगलियों का प्रयोग करते हैं, या तो आइज का प्रयोग करते हैं, या तो फेस का प्रयोग करते हैं। और किसी चीज़ को वो क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को इशारा करना है तो आँख से भी इशारा कर सकते हैं हम, हाथ से भी इशारा कर सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स यानी खुद को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। हैव यू मेट सच पर्सन यानी क्या आपने कभी इस प्रकार के लोगों से मिला है जो अपने हाथों से इशारा करके बताते हैं कि देखो वहां पर क्या है, हाथी है। तो इस प्रकार से इंगित किया कि हाँ वह क्या है, तो हाथी है। उन्होंने क्या किया, इशारा किया हाथों से, बोला नहीं पर सिर्फ उसने इशारा किया। इफ यस यदि आपका आंसर हाँ है तो वेयर डिड यू मीट देम आपने उससे कहाँ मिला, ठीक है। यानी ऐसे व्यक्ति जिसने आपको संकेत किया हो, आपको इशारा किया हो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, या तो आपको उंगलियों से बोला है कि उधर देखो तारे की ओर या चांद की ओर देखो, तो आपने उस आदमी से कहाँ में मिला था। हो सकता है आपके घर में ही आपकी मम्मी बोली होगी वो देखो चांद, उंगली से बताई होगी वो देखो चांद, या इशारा किया होगा। उसके बाद है डिड यू मेट अ चांस, डिड यू गेट अ चांस, क्या आपको अभी कभी आपको कोई चांस मिला है टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम, उन लोगों से बात करने में। इंटरेक्ट मतलब उन लोगों से बातचीत करने की कोई चांस मिला आपको, कोई मौका मिला है, चांस यानी मौका। आगे कह रहा है कि हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, यानी लोग कैसे बात करते हैं बिना ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भाषा बिना बोले वो कैसे एक दूसरे से बात करते हैं। यानी कोई भी भाषा नहीं बोले, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, किसी भी प्रकार का भाषा नहीं बोल करके वो सिर्फ सांकेतिक। तो इसका चैप्टर शुरुआत होता है यहाँ से। इसका फर्स्ट लाइन है कि वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग, क्या है कि एक बार एक राजा था। वो राजा कैसा था, रिच यानी बहुत धनी था, एंड पावरफुल एंड बहुत शक्तिशाली था। He thought that no one in the world was as powerful as he was, यानी उसने सोचा, कौन, वो राजा सोचा कि जितना मैं ताकतवर हूँ, शक्तिशाली हूँ, उतना ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा वो सोचता है। तो कह रहा है कि टोल्ड नो वन अबाउट बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, यानी मेरे जैसा और कोई नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा। वन डे ही बिगिन टू वंडर वेदर अदर कुड गैस वाट ही वाज थिंकिंग, कह रहा है कि एक दिन उन्होंने
स्टार्ट किया, यानी बिगिन मतलब शुरू किया, सोचने के लिए सबको मजबूर किया। वेदर मतलब यहाँ पे होगा कि कुड गैस, यानी आप लोग गैस कीजिए, अंदाजा लगाइए, गैस करना यानी अंदाजा लगाना, अंदाजा लगाइए क्या, व्हाट ही वॉज थिंकिंग, राजा क्या सोचते हैं। बोला कि देखो हम अपने मन में कुछ सोच रहे हैं, तुम उसे गैस करो कि हम क्या सोच रहे हैं, तुम अंदाजा लगाओ कि हम क्या सोच रहे हैं और हमें बताओ, ऐसा अपने दरबारी से कहा। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड servants and asked them to tell him what thought was in his heart। और उन्होंने क्या किया, अपने ऑफिसर्स यानी जितने भी मंत्रीगण थे उन सभी को बुलाया, सर्वेंट यानी नौकर सभी को बुलाया और उनसे पूछा कि जो हम सोच रहे हैं मेरे दिमाग में जो है, मेरे जो दिल में है, हमें क्या करो वो बताओ कि हम क्या सोच रहे हैं। हार्ट मतलब दिल, मेरे जो दिल में है वो बताओ कि हम क्या सोच रहे हैं। मेनी ऑफ देम, उनमें से कई लोग, कौन में से, सर्वेंट और ऑफिशियल्स यानी जितने भी मंत्रीगण थे उन सभी में से सभी ने गैसेज यानी अंदाजा लगाया, क्या किया, अंदाजा लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग, और किसी ने भी सही आंसर नहीं बताया जो राजा सोचते थे, उनको संतुष्टि नहीं कि नहीं तुम लोग, हम ये नहीं सोचते, ठीक है, जो तुम कह रहे हो, ठीक है, राजा को संतुष्टि नहीं हुई। द किंग बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर, यानी जितने भी उनके ऑफिसर्स थे यानी मंत्रीगण थे और सर्वेंट थे, सभी ने अपना अपना आंसर दिया, पर उन्होंने अपने आंसर से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। राजा वो नहीं चाहते थे जो उन्होंने आंसर दिया, तो राजा को संतुष्टि नहीं हुई। तब क्या किया राजा, तो चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। तो करा कि देन द किंग ऑर्डरेड हिज मिनिस्टर, यानी राजा की संतुष्टि नहीं हुई तो राजा ने क्या किया, ऑर्डर दिया, आदेश दिया, मिनिस्टर यानी मंत्री को, टू फाइंड समवन, लोगों को खोजो, समवन मतलब किसी को भी ढूंढो, हु कुड गैस हिज थॉट, जो कि हमारी थॉट को गैस कर सके, जो हम सोचते हैं वो सही हमें बता सके कि हाँ हम यही सोच रहे हैं। He gave the minister exactly a month's time to find that person। करेगा कि उन्होंने यानी राजा ने मंत्री को एग्जैक्टली एक महीना दिया, यानी कि कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ एक महीना है, इसी एक महीने के अंदर तुम्हें क्या करना है, उस आदमी को ढूंढना है जो हमारी थॉट को, हमारे विचार को बता सके कि हम यही सोचते हैं। टू फाइंड दैट पर्सन, उस आदमी को खोजो। द मिनिस्टर रिच्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब कहीं भी, एवरीवेयर मतलब कहीं भी, आपको ऊपर में दिख जाएगा, आप इसका वर्ड मीनिंग जरूर लिख लीजिए, हम आपको वर्ड मीनिंग दे देंगे। एवरीवेयर मतलब कहीं भी उन्होंने ढूंढा, कहीं भी गया पर मिला नहीं। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गैस द थॉट इन द किंग्स माइंड, पर उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राजा के थॉट को गैस करने के लिए तैयार हुआ। कोई आदमी ऐसा नहीं मिला कि जो राजा के विचार को, राजा जो चाहते थे उस चीज को वो अंदाजा लगा सके, ऐसा नहीं मिला। करा कि एज द मंथ, यानी मंथ बीतता गया, एज द मंथ वाज कमिंग टू क्लोजर, यानी कि जैसे जैसे महीना बीत रहा, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, इस तरह से महीना बीत रहा है, तो समय जो है उसका मंथ क्लोजर आ रहा है। क्लोजर मतलब कि नज़दीक आ रहा है, अब बहुत सारे समय गुजर चुकी है। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट, डिस्परेट कर होता है निराश, डिस्परेट का मतलब निराश, यानी क्वाइट डिस्परेट कर होता है बहुत निराश। तो राजा को, ये जो मंत्री थे, राजा के जो सवाल थे उसे पूरा करने में, ये मतलब ऐसे व्यक्ति को वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, वो उन्हें क्या हुआ, वो निराश हो गए, क्या हो गए, निराश हो गए। उन्हें ऐसे व्यक्ति मिल ही नहीं रहता कि जो राजा के विचार को ढूंढ सके, यानी राजा के विचार को जो राजा जानना चाहते हैं उसे बता सके, उनकी विचार को अंदाजा लगा सके, ऐसा लोग नहीं मिला, तो मंत्री लोग क्या हो गए, निराश हो गए। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप, पर कह रहा है कि वो जो मिनिस्टर है ना, एक मिनिस्टर है, उनकी डॉटर यानी उनकी बेटी क्या किया, चीयर्ड अप, ये चीयर्ड अप का मतलब होता है उनको शांत किया, और हंसी मतलब उनको कहा कि आप खुश हो जाइए, आप बहुत चिंता मत कीजिए, हम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, उनको चीयर्ड किया कि आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, ठीक है। अब बाय सेइंग द
सॉरी दैट सी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, यानी उस उनकी बेटी ने ये काम ले लिया, जॉब मतलब काम ले लिया कि हम आपको ऐसे व्यक्ति ढूंढ करके दे देंगे जो राजा के थॉट को अंदाजा लगा करके उसको सही आंसर भी दे देगा। तो उनकी बेटी ले लिया, कहा कि ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू सैड द मिनिस्टर, कहा कि ठीक है तुम कहती हो तो मान लेते हैं, चलो देखते हैं, लेट्स चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो, ऐसा किसने कहा, सैड द मिनिस्टर, ऐसा मिनिस्टर ने कहा। उसके बाद चलते हैं आगे। अब आगे देखिए क्या हुआ, कह रहा है कि व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, यानी जिस दिन समय निर्धारित की गई थी, तो कह रहा है कि अपॉइंटेड यानी जिस दिन आना था, अराइव्ड द मिनिस्टर्स डॉटर बॉट होम अ फूल, जिस दिन उनको दरबार में एक ऐसे व्यक्ति को पेश करना था जो राजा के विचार को गैस कर सके, वो दिन आ चुका है, वो दिन आ चुका है। और उसी दिन उसी मिनिस्टर की बेटी ने बॉट यानी लाया, होम एक फूल यानी एक मूर्ख इंसान को अपने घर ले आया। द मैन वाज अ शेफर्ड, वो मैन कौन था जिसे उनकी बेटी लाई थी, वो शेफर्ड थी। शेफर्ड मतलब होता है गरेरिया, गरेरिया यानी भेड़ चराने वाला को गरेरिया कहा जाता है। भेड़ बकरी कह लीजिए, भेड़ या बकरी को चराने वाले को गरेरिया कहा जाता है। इन देयर फॉर्म से, उनके जो फॉर्म से यानी उनके जो जहाँ पे वो भेड़ बकरी को पाला करते थे वहाँ पर वो काम करता था गरेरिया। तो उसी को क्या किया, उनकी बेटी उठा लाया। द यंग वोमैन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, यंग वोमेन मतलब वो जो लड़की उनकी जो बेटी है वो जवान है, इसीलिए उसको यंग वोमेन कहा गया है। तो उन्होंने क्या कहा कि इस गरेरिये को ले जाइए कहाँ, अपने दरबार में, कहाँ, अपने दरबार में। तो टुक द किंग, किसके लिए, राजा के लिए। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड, मिनिस्टर यानी वो जो मंत्री है उनकी बेटी की निर्णय पर वो क्या हो गए, शॉक्ड हो गए। उनकी जो बेटी जो चूज किया था गरेरिया को, उस पर क्या हो गए, वो शॉक्ड हो गए, आश्चर्य करने लगे। एट हिज डॉटर्स चॉइस, यानी उनकी बेटी की जो चॉइस थी कि मूर्ख को ले जाइए, पढ़े लिखे तो आंसर नहीं दे पाए हैं, चलिए मूर्ख ले जाइए, मूर्ख ही आंसर दे दे, तो ऐसा उनकी बेटी ने कहा। ठीक है, बट सिंस ही ट्रस्टेड, कहा कि लेकिन उन्होंने क्या किया, ट्रस्ट किया उसी समय से, सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, उन्हें उसी समय से अपनी बेटी पर ट्रस्ट किया। और ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, उन्होंने कहाँ ले गया, उस शेफर्ड को, उस गरेरिये को ले गया राजा के दरबार में। अब चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि उस गरेरिया को कहाँ ले गया है, राजा के दरबार में लिया गया है, ले जाया गया है, किसके द्वारा, तो मंत्री के द्वारा। ठीक है, मिनिस्टर। अब उन्होंने क्या किया वहाँ पे, ये देखिए, अब है द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड का अर्थ होता है पहले से ही कोर्ट लगा हुआ था, काम चल रहा था, न्याय सुनाई जा रही थी। ठीक है, तो कोर्ट पहले से ही लगा हुआ था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, मिनिस्टर ने क्या किया, प्रेजेंट किया यानी उपस्थित किया। ठीक है, उनके सामने पेश किया, प्रेजेंट मतलब पेश किया, किसको, शेफर्ड को, राजा के सामने। टू द किंग, when the shepherd lifted his eyes, lifted मतलब रखिए उठाना, lifted मतलब उठाया। when the shepherd lifted his eyes to look at the king, यानी शेफर्ड ने क्या किया कि अपनी आंखों को ऊपर किया राजा को देखने के लिए, राजा को देखने के लिए। द किंग हेल्ड का मतलब होता है हेल्ड अप वन फिंगर, यानी राजा ने क्या किया, हेल्ड अप करते मतलब उठाना। ठीक है, हेल्ड अप, तो राजा ने क्या किया, अपनी एक उंगली को उठाया। एट दिस द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, जैसे ही राजा ने एक उंगली उठाया तो शेफर्ड ने क्या किया, दो उंगली उठा दिया। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, अब राजा एक उंगली उठाया तो शेफर्ड ने दो उंगली उठाया, तो राजा ने फिर क्या किया, तीन उंगली दिखाया। यानी राजा थ्री फिंगर्स बट एट
दिस द फूल shook his head violently and tried to run away। अब इस समय क्या हुआ, अब ये देखिए ये क्या हुआ, कह कि जैसे ही राजा ने तीन उंगली उठाया, ये जो शेफर्ड है ये क्या किया, सुक का मतलब था हिलाना, अपनी गर्दन को हिलाना, हिज हेड वायलेंटली, अपने सिर को हिलाया, ठीक है, वायलेंटली मतलब हिंसात्मक रूप से कह लीजिए, या हाँ हिंसात्मक रूप से, ठीक है, एंड ट्राई टू रन अवे, वहां से ट्राई किया, कोशिश किया भागने की, रन अवे का एक फ्रेजल भाव है, भागने की कोशिश किया। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही राजा क्या चाहते थे कि उन्होंने उंगली उठाया, कि उंगली इसलिए उठाया, राजा अपने दिमाग में सोचते थे कि हम एक हैं इस दुनिया में, जो हमारे इतना कोई भी पावरफुल नहीं है, दुनिया में हम अकेले हैं इतना पावरफुल, ठीक है। तो शेफर्ड को क्या लगा कि वो मेरा एक आंख फोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने एक उंगली दिखाया। तो इन्होंने कहा कि शेफर्ड ने अपने विचार में सोचा कि अगर आप मेरा एक आंख फोड़ेंगे तो हम आपका दोनों आंख फोड़ देंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, शेफर्ड ने दोनों उंगली उठा लिया, क्योंकि था मूर्ख, तो दोनों उंगली उठा लिया। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर राजा ने कुछ नहीं बोला क्योंकि तो सांकेतिक भाषा है। तो राजा ने क्या किया, तीन उंगली उठाया, तो इसने सोचा अरे मेरे पास तो और कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि हम तो, वो मेरा एक आंख फोड़ते तो मेरे पास तीन तो आंख भी नहीं है, ठीक है। तो उन्हें डर लग गया, तो क्या करने लगे, वहां से भागने लगे, भागने लगे। तो ये था शेफर्ड, यानी कि ग्रेडिया ने क्या सोचा था अपने दिमाग में, ठीक है। उसके बाद द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, मिनिस्टर को समझ में नहीं आया क्या हुआ, ठीक है। व्हाट हैपन, ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, यानी उन्होंने बेग्ड मतलब आदेश मांगा, ठीक है, मांगा कि राजा आप हमें समझाइए, आप हमें समय दीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि क्या सोच रहे हैं, इन थिंग्स मतलब इन चीज़ों के बारे में आपको समझाते हैं। अब अब अगला पैराग्राफ में व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, कह रहा है कि जब मैंने एक फिंगर को ऊपर किया, सैड द किंग, राजा ने कहा, आई आस्क द मैन वेदर एलोन वाज किंग, कह रहा है कि जब मैंने एक उंगली उठाया तो मैं ये कह रहा था कि इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, जो मेरे जितना शक्तिशाली और कोई नहीं है, ठीक है। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स, यानी दो उंगली उठाते हुए, ही रिमाइंड, उन्होंने मुझे क्या किया, रिमाइंड मतलब याद दिलाया, रिमाइंड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, यानी राजा को लगा कि शेफर्ड ने जो दो उंगली उठाया वो ये कहना चाहता है कि नहीं आप अकेले नहीं हैं, यहाँ पे आपके अलावा दूसरा व्यक्ति भी है, जो कि है कौन, वो है गॉड, भगवान, जो आपसे भी ज़्यादा ताकतवर या आपके जैसा ही शक्तिशाली है। हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, कह रहा है कि जो जितना मैं ताकतवर हूँ उतना वो भी है। देन आई आस्क्ड हिम, फिर उसके बाद मैंने तीन उंगली उठाया, फिर उससे मैंने पूछा कि वेदर मतलब कि देयर वाज अ थर्ड, कह रहा है कि यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति भी है, यानी भगवान को छोड़कर कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो हमारे जैसा ही शक्तिशाली है। हु इज थर्ड एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड, यानी उन्होंने क्या किया, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, डिनाइड कर होता है इनकार कर दिया कि ऐसा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो आप दोनों के जैसा शक्तिशाली है, ऑफ थर्ड कोई नहीं है। दिस मैन रियली रीड माई थॉट्स, कह रहा है कि ये जो मैन था, ये जो मूर्ख व्यक्ति था, इन्होंने सच में मेरा जो विचार था उसे क्या किया, गैस किया, अंदाजा लगाया, यही हम सोच रहे थे। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल, मैं सोच रहा था कि मैं ही हूँ एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे शक्तिशाली राजा है, बट he has reminded me that there is also God but not third, पर उन्होंने क्या किया, मुझे ये सिखा दिया, ये बता दिया कि नहीं आपके अलावा एक और है, जो कि कौन है, वो भगवान है, पर बट नो थर्ड, पर तीसरा कोई नहीं है, एक आप हैं एक भगवान है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं, ये ऐसा राजा मानते हैं, ठीक है। तो ये कहानी इस प्रकार से था
तो आपको इस कहानी से जो भी सीख मिली है आप उसे अपने जीवन में उतारिए, ठीक है। और इसका जो वर्ड मीनिंग है उस वर्ड मीनिंग को आपको लिखना अनिवार्य है। तो आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।